रात के पर्दे में एक जर्जर हवेली किंजा, आयत और फायजा के सामने खड़ी है, जिसकी अंधेरी खिड़कियां अनकहे रहस्यों का संकेत दे रही हैं। जंगल के हृदय में फायजा की उत्साह आयत की अंदेशा से टकराती है, क्योंकि किंजा का संकल्प हवेली के रहस्यों को प्रकाशित करने के लिए और दृढ़ हो जाता है। समूह हवेली की सीमा पर खड़ा है, अंदर छिपे हुए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, और हवा संभावना से कड़कड़ा रही है। एक विशाल हवेली के मुख्य कमरे में 3 दोस्त प्रवेश करते हैं, जहां धूल और रहस्यमयी गंध से भरी हवा में 3 विशाल दरवाजे खड़े हैं। एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, एक एक करके दरवाजे में प्रवेश करो और अपने सच का सामना करो। The room falls silent, with only the rustling of the wind audible, swirling between the doorways as if beckoning them. किंजा सत्य के दरवाजे से प्रवेश करती है, जो छिपी हुई वास्तविकताओं का सामना करने का एक प्रवेश द्वार है। एक भादर्पण प्रकट होता है, जो किंजा द्वारा आयत से बोले गए झूठ को दर्शाता है। एक कठोर एहसास के क्षण में किंजा अपनी धोखेबाजी के बोझ का सामना करती है। किंजा पश्चाताप से भरी आवाज में स्वीकार करती है, मैं अपना झूठ स्वीकार करती हूं। किंजा के निकलने पर दरवाजा एक नरम चमक बिखेरता है, उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिलाती हैं। आयत और किंगा एक भव्य हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं। हवा में डर की एक भारी भावना भर जाती है। अपने डर के बावजूद वे खुद को मजबूत करते हैं, एक साथ अज्ञात में उद्यम करने का फैसला करते हैं। लड़कियां हवेली के पहले कमरे में कदम रखती हैं। अंधेरा और धूल उन्हें घेर लेती है। एक अनसुनी आवाज कमरे में गूंजती है, जो उन्हें अपनी पहेलियों को सुलझाने की चुनौती देती है। वे डर से भरी एक झलक का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते ही उनके भाव कठोर हो जाते हैं। फैजा डर के दरवाजे के सामने खड़ी है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, आगे के भूल भुलैया वाले कमरे का सामना करने के लिए तैयार है। अंदर आओ फैजा, अपने भीतर के अंधेरे को अपनाओ। गहरी सांस लेती है, अपने डर को स्वीकार करती है, क्योंकि दरवाजा एक दिव्य प्रकाश से चमकता है। दरवाजे से निकलती है, उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। ईरत लालच के द्वार के सामने खड़ी है, उसके सामने एक जादुई किताब साकार हो रही है। इस पुस्तक में समय को अपनी इच्छा से मोड़ने की शक्ति है। अपने बचपन में लौटें, अपने पिता को फिर से देखें। नहीं, ईरत फुसफुसाती है, उस प्रलोभन से लड़ती हुई जो उसके चारों ओर लिपटा हुआ है। लेकिन क्या यही वह नहीं है जिसकी आप सबसे अधिक इच्छा रखते हैं? बस एक झलक। मुझे पता है कि यह मुझे नष्ट कर देगा, मुझसे नहीं होगा। वह किताब को दूर धकेलती है। लालच का दरवाजा रोशनी में फूट पड़ता है। तीनों दोस्त केंद्रीय हॉल में पहुंचते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। सिलसिला की भावना का इंतजार है, उसकी उपस्थिति शांत जगह को नियंत्रित कर रही है। तुमने अपने सबसे बड़े पापों, अपने डर और अपने लालच का सामना किया है, सिलसिला ने घोषणा की। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी, एक डरावने सवाल के साथ। सिलसिला पूछता है, मेरी जगह कौन लेगा ताकि मैं मुक्त हो सकूं? हॉल के हृदय में किंजा, आयत और फैजा एकजुट खड़ी हैं। उनकी चुप्पी एक दृढ़ समझौते को दर्शाती है। किंजा की आवाज शांति को चीरती है, हम सिलसिला को मुक्त करेंगे, कोई शर्त नहीं। आयत का दृढ़ विश्वास स्पष्ट रूप से गूंजता है, पहेलियों से किसी आत्मा को बांधना गलत है। फैजा हमदर्दी से भरे लहजे में कहती हैं, शायद किसी ने सिलसिला के दर्द को कभी सही मायने में नहीं समझा। सिलसिला बदलना शुरू होता है, उसका शरीर शुद्ध प्रकाश में घुल जाता है। एक अंतिम पहेली हवा में लिखी हुई दिखाई देती है, जो एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है। कथन कहता है, जो बिना लालच के देता है, जो बिना डर के अपनी सच्चाई से मिलता है, और जो बिना शर्त के क्षमा करता है, वही सच्चा इंसान है। सिलसिला की आत्मा के ऊपर उठने के साथ हवेली एक शानदार रोशनी में नहा रही है, जो उसकी नई मिली स्वतंत्रता का प्रमाण है। तीनों दोस्त एक साथ खड़े हैं, उनकी मुस्कुराहटें सिलसिला की रिहाई की खुशी और उनके द्वारा अपनाए गए गहरे सबक को दर्शाती हैं। अपनी आध्यात्मिक खोज के बाद वे पहचानते हैं कि सबसे शक्तिशाली जादू मानव हृदय के भीतर ही बसता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एल साजू।